हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हम सीखने जा रहे हैं कन्वर्जन। तो हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। हमें सोर्स से न्यूमैन में जाना है, न्यूमैन से सोर्स में जाना है, या फिर हमें क्या करना है, न्यूमैन से फ्लाइंग में जाना है, फिशर में जाना है। इन चीज़ों को हम आज सीखेंगे। और ये जो हमारा कन्वर्जन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सीखना होगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, अपनी नोटबुक और अपने पेन को अपने साथ साथ रखना है। ओनली आप वीडियो देख के एकदम 100% श्योरिटी नहीं ला सकते कि आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आपको अपने अंदर श्योरिटी लानी है तो उसके साथ साथ क्या करना होगा, आपको अपनी नोटबुक पे इनको बनाकर देखना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमें सोहोर्स से न्यूमैन में जाना है। ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारी सोहोर्स है। सोहोर्स में क्या होता है कि हमारे सीधे वाई और उल्टे वाई हमें देखने को मिलते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, सीधे वाई है। जब हमें सोहोर्स से न्यूमैन में जाना है तो हमें क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हम जब भी हम अपने, अब तो क्या करते हैं, हमारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं मैक्सिमम, और उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे हम जब बैठे हैं तो हमें यहाँ से देखना है। हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर जब खड़े हैं तो ये कार्बन हमारा क्या बोलेगा, फ्रंट कार्बन। क्या बोलेगा हमारा, फ्रंट कार्बन। और अगर हम यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो ये जो फ्रंट कार्बन है इसके पीछे ये जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन बोलेगा हमारा बैक कार्बन। ओके, जब हम सोर्स से न्यूमैन में जाते हैं तो हम फ्रंट कार्बन को हमेशा ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लिख लो आप, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंट डोंट, डोंट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम अपने बैक कार्बन की बात करते हैं तो बैक कार्बन को हम ऐसे गोले से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया। इसके बाद हमें अब देखना है कि हम कैसे लिखते हैं। तो हमें जो हमारा फ्रंट कार्बन होगा ऐसे लिखेंगे। जो बॉन्ड हमारा जिस साइड हमें जाता दिखेगा उसी साइड हमको इसको लिख देना है। साफ साफ ऐसे हम इसको सीधे से लिख देंगे। देखो ऐसा ही है ना, यहाँ पर हमारा सीधा वाई, तो यहाँ पर भी हम अपना सीधा वाई बनाते हैं। अब हम अपने जाते हैं बैक में। जो हमारा बैक कार्बन है उसको हम कैसे ऐसे गोले से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहाँ जो चीज़ है उसको चीज़ को हम वहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर ऐसे आपका एटम्स या ग्रुप लगा हुआ होगा और यहाँ पर आपका ऐसे लगा हुआ होगा। हो गया। अब यहाँ पर आओ, जो आपका राइट हैंड साइड का आपका बॉन्ड होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेज से। आप ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पर खड़े होकर देखोगे तो ये वाला बॉन्ड जो है आपको अपनी साइड आता हुआ दिखेगा। देखो आप यहाँ पर देखो, ये बॉन्ड जो है अगर आप देखना चाहो तो ये आपको अपनी साइड आता हुआ दिखेगा, और ये बॉन्ड जो है आपको ऐसे पीछे की साइड दिखेगा। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है, ये आपका कुछ ऐसे होता है, ऐसे दिख रहा है आपको। और ये आपका प्लेन में एक बॉन्ड है, ये आपका ऐसे है स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी ऐसे है और यहाँ पर भी ऐसे है। तो ये आपको आपकी साइड आता दिखेगा, इसलिए हम इसको वेज बॉन्ड लिखेंगे। और ये आपको पीछे दिखेगा तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, डैश बॉन्ड लिख देंगे। तो राइट हैंड साइड हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। डैश से कैसे, ऐसे देखो। यहाँ पर भी आओ, ये हमारे कहाँ है, अप साइड है। जो अप साइड होगा उसको हम अप साइड लिखेंगे। ये भी क्या हमारा अप साइड है। जो हमारा इन द प्लेन में बॉन्ड है, ये क्या है हमारा इन द प्लेन वाला जो बॉन्ड है हमारा, वो हमारा डाउन साइड है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डाउन साइड ही बनाएंगे। देखो अगर मैंने जितना भी बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे अप साइड थे, दोनों हमने कहाँ लिखे, अप साइड में लिखे, हमारा डाउन साइड था। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो, ये दोनों बॉन्ड जो है हमारे राइट हैंड साइड वेज, और ये कहाँ है हमारा अप साइड है। ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड डैश, ये कहाँ है हमारा, ये है हमारा अप साइड। तो इसको कहाँ बनाया हमने, अप साइड बनाया। देखो यहाँ पर ये बैक कार्बन है, दिखा आपको। जो हमारी ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्सिड कन्फर्मेशन। अभी तो नहीं पढ़ा हमने, जब हम पढ़ेंगे इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा काफ़ी हिडेंस होती है, ये हमारी इक्लिप्सिड कन्फर्मेशन मिलती है। इसके बाद अगर इसकी मैं स्टीरियो में लिखना चाहूँ तो स्टीरियो में कैसे लिखेंगे, हमारी फ्रंट कार्बन है, इसी चीज़ को स्टीरियो में अगर हम लिखना चाहेंगे तो फ्रंट कार्बन इस साइड का जो आपका बॉन्ड होगा वो आपका वेज बॉन्ड बोलेगा, और इस साइड का जो होगा आपका डैश बोलेगा। और यहाँ आपका प्लेन में रहने वाला है, देखो ये प्लेन में है यहाँ पर।
इसी प्रकार आप इसको लिखोगे तो बैक कार्बन लिखने के लिए आपको ऐसे करना होगा और उसके बाद इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे एक दूसरे में, जो आपकी जहाँ है वो दूसरी चीज़ भी आपकी वहीं पर ही आपको मिलेगी। इस कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है हमारी ये सो हॉर्स। ये हमने कहाँ चेंज किया? न्यूमैन में। सो हॉर्स प्रोजेक्शन से हम कहाँ पर आए? न्यूमैन में। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखना, कन्वर्जन करना। इसके बाद हमें इसको कन्वर्ज करना है न्यूमैन में। तो न्यूमैन में जब इसको कन्वर्ज करोगे तो ऐसे देखना, ये आपका प्लेन वाला जो है कहाँ है? यहाँ पर इन द प्लेन वाला यहाँ पर है आपका नीचे की साइड, यानी कि डाउन साइड। डाउन साइड होने के कारण इसको हम कहाँ न्यूमैन में डाउन साइड ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा भी है आपका फ्रंट कार्बन झुका तो ऐसा का ऐसे ही आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे। लिख दिया आपने। इसके बाद आपका बैक कार्बन है। बैक कार्बन को लिखने के लिए आप कैसे करोगे? ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना। अब इसके बाद ही आपका जो इन द प्लेन वाला बॉन्ड है ये कहाँ पर है आपका? ध्यान से देखो आप, अप साइड है तो इसको कहाँ बनाएंगे? हम अप साइड ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अप को डाउन, डाउन को अप, ये वाली गलती मत करना। जो बॉन्ड आपका जहाँ पर होगा आपको वहीं पर ही बनाना होगा। तो अप साइड आप यहाँ पर बनाओगे इसको, यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो आपका आ जाएगा 1, इन दोनों में आपका आएगा 180 डिग्री का गैप आएगा ना। इसको हम बोलते हैं एंटी। ये जो आपकी एंटी कन्फर्मेशन आपको दिख रही है ये हमारी क्या बोलती है? स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। ओके, इतना भी आप देखो कि अगर आपके एक दूसरे में दसे हुए एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं, मैं आपके क्या बोलेगी? इक्लिप्सिड कन्फर्मेशन बोलेगी। अगर आपकी 180 डिग्री रोटेशन पर एक दूसरे के अपोजिट आने वाले एटम्स या ग्रुप है तो आपके क्या बोलेगी? स्टेगर्ड कन्फर्मेशन, या फिर आपका इसको कह सकते हो एंटी। ओके, अब आओ यहाँ पर आपको ये बना हुआ है दोनों के दोनों उल्टे वाई बने हुए हैं ना। इसको अब हमें क्या करना है? न्यूमैन में चेंज करना है। जब हम इसको न्यूमैन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हम सबसे पहले ही हमारा फ्रंट कार्बन है तो फ्रंट कार्बन को ऐसे लिखेंगे। लिखो आप, कैसे बनाओगे? जो हमारा अप साइड है उसको अप साइड, जो हमारा डाउन साइड है उसको हम क्या करेंगे? डाउन साइड ऐसे बना देंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारे राइट हैंड, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी हमारा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम करते हैं यहाँ से अपने बैक कार्बन की। हमें पीछे दिखने वाला कार्बन है तो बैक कार्बन है। बैक कार्बन को मैं ऐसे गोले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? हमारा अप साइड ही है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है? हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ये हमारा क्या होगा? न्यूमैन में चेंज हो गया हमारा सोर्स, हो गया ना। ये भी हमारे फॉर्म बोलेगी इक्लिप्सिड फॉर्म। ओके, चलो इतना आप सीख गए। ऐसे ही आपको क्या करना है? सोर्स से न्यूमैन में जाना है बिल्कुल अच्छे से, कोई भी मिस्टेक मत करना, आराम से देखना। अब आपको जाना है न्यूमैन से सोर्स में। जैसे आप सोर्स से न्यूमैन में गए थे वैसे ही आसानी से आप न्यूमैन से सोर्स में जा सकते हो। ये क्या था हमारा? देखो ये हमारा फ्रंट कार्बन है, बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसे ही हमें छाप देना है। देखो आप, अब आपने ऐसे किया, ऐसे किया, हो गया। अब इसके बाद ये हमारा क्या है? बैक कार्बन। यहाँ पर हम खड़े हैं तो हम ऐसे जाएंगे और बैक कार्बन को लिखेंगे। बैक कार्बन में एक हमारा क्या है? यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है? उल्टा वाई है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये हमारा क्या है? सीधा वाई है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी बना देना है। बन गया। जो आपके एटम्स या फिर ग्रुप जहाँ पर थे वैसे ही आप इनको लिख दो। देखो COOH आपका यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, OH आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो Cl यहाँ पर, इसके बाद Br यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH3। बोलो आएगा ना। तो बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान से देखना होता है। ये आपकी फ्रंट कार्बन है, ये हमारी क्या है? बैक कार्बन है। इसके बाद अगर मैं एक और कंपाउंड लूँ अपना न्यूमैन का, हमने लिया कुछ ऐसे। अगर आपसे कहे कि आपको ये क्या करना है? सोर्स में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे? देखो बदलो आप।
तो ये क्या बोलेगा आपका फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन को हम यहाँ पर लिखते हैं ना, तो आप बिल्कुल ऐसे लिख देना और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। अब इसके पीछे का जो आपका ये गोला है, गोला बोलेगा आपका बैक कार्बन, उसको आप कुछ ऐसे दूरी करना और ऐसे लिख देना। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका Cl है, दिख रहा है आपको, और आपका क्या है डाउन द साइड क्या आपका CH3 है। इसका सोर्स आपका कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे क्या होगा, ये आपका न्यूमेन से सोर्स में कन्वर्जन हो जाएगा। आप इतने इसको उतारो और हम दूसरे कन्वर्जन लाते हैं। हमें कन्वर्जन करना है सोर्स से फिशर में। इसमें कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखना। अगर आपका आता है उल्टा वाई, यानी कि इन्वर्जन वाई आपका है, तो वो कभी भी सोर्स से फिशर में नहीं जाएगा। इसके बाद अगर आपका एक सीधा वाई है और एक उल्टा वाई है, वो भी आप डायरेक्टली फिशर में नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही वाई को आपको सीधा लिखना होगा। तो यहाँ पर आपका दोनों ही वाई पहले से ही सीधे हैं, तो ये फिशर में आसानी से कन्वर्जन कर सकता है। और ये बिल्कुल नहीं करेगा, ये करेगा, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा कि जो आपके वाई है दोनों ही आपको सीधे बनाने होंगे, यानी कि डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं कर सकते आप सोर्स से फिशर में, इसको ऐसे। ओके, इसके बाद आपको देखना है, यहाँ पर आओ, अगर आपका ऐसे कुछ है तो आपको इसको फिशर में कैसे लिख पाओगे आप, ठीक है। आपको पता चल चुका है कि आपको सीधे वाई लिख सकते हैं, या फिर आपका ये भी हम करेंगे कि आप चेंज कैसे करेंगे। पहले सीधे वाई पे चलते हैं। यहाँ पर सपोज करो आपका OH लगा हुआ है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका CH2OH है लगा हुआ, और यहाँ पर आपका OH है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका CH2 ग्रुप आपका लगा हुआ है। अब आपको ये दोनों आपके सीधे वाई है। अब आपको क्या करना है कि कन्वर्जन करना है, सोर्स से आपको फिशर में जाना है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये क्या है आपका फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन को आप इस स्टार से शो कर सकते हो। अब इसके बाद तो यहाँ पर जो आपका राइट हैंड साइड है वो आपका क्या रहने वाला है, वेज है। और हमेशा क्या रहेगा, अगर हम फिशर में भी चेंज करेंगे तब भी आपका राइट हैंड ही दिखेगा आपको। और ये क्या आपका लेफ्ट हैंड है, और इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और ये आपका क्या है अप साइड है। चाहे यहाँ पर अप और डाउन नहीं देखे जाते, यहाँ पर ओनली आपका क्या देखा जाता है, लेफ्ट राइट, और उसके बाद आपके कार्बन कौन सा आपका फ्रंट कार्बन है, कौन आपका यहाँ पर बैक कार्बन रहने वाला है। ये कार्बन आपका यहाँ पर अगर आप खड़े होकर देखोगे तो आपका क्या रहने वाला है, बैक कार्बन रहने वाला है। तो ड्रॉ करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये कार्बन है इसको ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से ड्रॉ करना और यहाँ पर स्टार लगा देना। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड का OH आपका राइट साइड ही रहेगा, और लेफ्ट साइड का जो आपका एटम्स या ग्रुप है वो आपका लेफ्ट साइड ही रहेगा, और CH2OH आपका ऐसे लग जाएगा, CH2OH हो गया। अब आप चलो अपने बैक कार्बन पे, चाहे आपका CH2 डाउन साइड है, चाहे आपका क्या है अप साइड है, हमेशा क्या करना होगा, हमें ये ऐसे, अगर ये इन द प्लेन में है तो CH2 को ऐसे दिखाना होगा। ये क्या है हमारा बैक कार्बन है, देखो यहाँ पर ध्यान से, बैक कार्बन है हमारा। इसके बाद ये OH जो है हमारा राइट साइड है, यहाँ पर भी क्या करना होगा, हमें राइट साइड ही दिखाना होगा। और ये जो हाइड्रोजन है हमारा लेफ्ट साइड है, यहाँ पर भी हमें लेफ्ट साइड ही दिखाना होगा। दिख गया। तो यहाँ हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ना कि ऊपर से। फ्रंट कार्बन को हमें नीचे से दिखाना होगा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसके बाद अगर आपका आता है कुछ ये वाला कंपाउंड, जिसमें आपका एक सीधा वाई है और जिसमें आपका क्या है एक उल्टा वाई है। अब उनको आपको दोनों को ही सीधा करना है, कर सकते हो आप, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि ये क्या है हमारा, ये हमारा राइट साइड रहने वाला वेज बॉन्ड होता है, ये हमारा क्या होता है डैश बॉन्ड होता है। आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से सीख सको। ये राइट साइड रहने वाली है तो वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर सपोज करो कि आपने OH लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, OH यहाँ पर लिया और हाइड्रोजन यहाँ पर लिया, और यहाँ पर क्या किया CH2OH किया, और यहाँ पर क्या किया आपने CH2 किया, कर दिया इतना। अगर आप इसको डायरेक्टली देखते हो, आपको नहीं पता हम इसको कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं सीधा इसको फिशर में कि ये हमारा फ्रंट है, और इसको हम, ये हमारा राइट साइड OH है तो राइट साइड लिखेंगे, ये हाइड्रोजन है और ये CH2OH है। और यहाँ पर क्या है कि ये राइट साइड है, OH ऐसे लिख देंगे,
और हाइड्रोजन ऐसे कर देंगे और यहाँ पर हम अपना CHO ऐसे लिख देंगे। ओके, हो गया इतना। लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पर यही चीज़ सीखी है कि इसको हम क्या करते हैं, दोनों ही जो हमारे प्लेन में आने वाले जो हमारे ग्रुप है दोनों को हमें एक साइड करना होगा। ओके, यानी कि हमें दोनों को सीधे वाई बनाना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैविटी चेंज करते हैं। सीधा वाई बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कैविटी चेंज करेंगे। और जब हम कैविटी चेंज करते हैं तो हमारा OH और H या फिर CH2OH क्या होता है, डायगोनली चेंज होते हैं। तो हमारा OH कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। ध्यान से देखो, डायगोनली चेंज हो जाएगा ना यहाँ पर, और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, CH2OH हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा डायगोनली चेंज हुआ। इसकी डायगोनली चेंज होने के साथ साथ क्या हुआ कि इनकी जो स्टीरियो थी वो भी हमारी चेंज हो चुकी है, यानी कि जो इनकी पोजीशन थी वो तो चेंज होनी है, उसके साथ क्या हुआ, हमारी जो इनकी स्टीरियो थी वो भी हमारी चेंज हो चुकी है। देखो ऐसे, यहाँ पर क्या था, हमारा OH ऐसे दिख रहा था हमें, और हमारा हाइड्रोजन ऐसे था, और CH2OH हमारा कुछ ऐसे था ना ऐसे ही। देखो ये हमारा OH आप आते हुए आपकी साइड दिख रहा है ना, और हाइड्रोजन पीछे की साइड है, और हमारा CH2OH जो है ऊपर की साइड है, प्लेन में है। लेकिन जब हम इनकी कैविटी चेंज करते हैं तो कैविटी चेंज होने के साथ साथ क्या चेंज हुए, आपकी जो स्टीरियो थी वो भी आपकी इसकी चेंज हुई है। जो आपकी साइड आता हुआ OH था वो अब बैक साइड जा चुका है, और हाइड्रोजन जो है वो अब आपकी साइड आ चुका है, यानी कि अबाउट द प्लेन में आ चुका है, या नहीं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, देखो अब आपने कैविटी चेंज की है तो OH जहाँ था इस साइड के, तो जो बॉन्ड जहाँ थे वहाँ भी रहेंगे आपके। और यहाँ पर देखो आपका CH2OH आ गया, और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, OH यहाँ पर आ गया। अब ध्यान से देखो, जो अब तक हम पढ़ते हैं राइट साइड हम हमेशा क्या करते हैं, वैज से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड हम हमेशा क्या करते हैं, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैज से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। करते हैं ना। अब इसके बाद हमें इसको क्या करना है, फिशर में लिखना है। तो जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। राइट, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा फ्रंट कार्बन है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2OH, और फ्रंट कार्बन नहीं हो गया हमारा, हो गया ना। इसके बाद हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख दो, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ रहा है OH, तो OH लिख दो। इसके बाद आओ नेक्स्ट OH जो है हमारा राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर लिख दो, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा हाइड्रोजन है उसको यहाँ पर लिख दो, और इसके बाद CHO है यहाँ पर आप लिख दो। हो गया, ये कंपाउंड आपका ये बन के आएगा फिशर में। फिशर प्रोजेक्शन में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे सोर्स को, तो आपका ये कंपाउंड बन के आने वाला है। ठीक है, समझ गए आप कैसे कन्वर्जन करोगे, आप समझ गए ना। ऐसे ही आपको कन्वर्जन करना है, कैविटी चेंज करनी है। कैविटी चेंज होते हुए डायगोनली चेंज आएगा, और स्टीरियो आपकी चेंज हो जाएगी। जो आपका अबव द प्लेन है वो आपका बिलो द प्लेन में चला जाएगा, जो आपका बिलो द प्लेन है वो आपका कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन में आ जाएगा। याद रखोगे ना, इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं करोगे ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, उतारो आप इसे। अब हम कन्वर्जन करते हैं न्यूमैन टू फिशर। ठीक है, जैसे हमारा सोहोर्स टू फिशर में था कि पहले सीधे वाई होने चाहिए, उसी प्रकार हमारा यहाँ पर भी क्या होगा कि न्यूमैन को सोहोर्स में कन्वर्ट करना होगा। पहले आपको न्यूमैन को सोहोर्स में करने के बाद ही आप फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस चीज़ को अपनी नोटबुक में मेंशन कर लो कि जो हमारे न्यूमैन होते हैं, अगर हमें कन्वर्जन करना होता है फिशर में उसको, तो हमें क्या करना होगा, पहले न्यूमैन को सोहोर्स में बनाना होगा, और सोहोर्स में भी क्या करना होगा, आपको सीधे वाई बनाने होंगे, और उसके बाद ही आप फिशर की आप यहाँ पर स्ट्रक्चर शो कर सकते हो। देखो अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, सोहोर्स में लिखते हैं। सोहोर्स में अगर हम इसको बदलते हैं तो हमारा क्या बोलेगा, फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन जो चीज़ अप साइड है उसको अप साइड लिख दो, जो डाउन साइड है उसको डाउन साइड लिख दो। तो ऐसे देखना आप ध्यान से, तो यहाँ पर क्या बनना है, आपका उल्टा वाई बनना है ना। इसके बाद ये क्या आपका बैक कार्बन है, तो बैक कार्बन को ऐसे लिखो, और यहाँ पर क्या बनना है आपका सीधा वाई। ध्यान से देखो ऐसे बन रहा है ना, ये सीधा वाई है आपका।
तो एक उल्टा वाई है आपका, एक सीधा वाई है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कैविटी चेंज करनी पड़ेगी। जब आप इसकी कैविटी चेंज करोगे तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे फिशर में, राइट। यहाँ पर क्या आपके दोनों के दोनों आपके सीधे वाई है। सीधे वाई होने के कारण क्या है, आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली किस में, फिशर में। और पहले तो डायरेक्टली आपका सोर्स में बनेगा, पहले उससे पहले आपका हमेशा क्या होना पड़ेगा, न्यूमैन को सोर्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सोर्स से ही आपका फिशर बन के आएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ऐसे फिशर फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर आपका क्या है, एक सीधा वाई है, एक आपका उल्टा वाई है। यहाँ पर भी आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिया न्यूमैन का ही, ऐसे कर लो आप डायरेक्ट कि आपने यहाँ पर OH लगाया और यहाँ पर क्या लगाया आपने, Br लगाया और यहाँ पर आपने क्या लगाया, CH3 ग्रुप और यहाँ पर आपने क्या लगाया, CHO ग्रुप और यहाँ पर क्या लगाया आपने, सॉरी यहाँ पर आप ऐसा कर लो कि आप यहाँ पर लगाते हो C2H5 और यहाँ पर आप लगाते हो हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl। अब आपको क्या करना है, इसको ही अगर आप सोर्स में लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, तो चेंज करते हैं, चलो रफ करो। अब देखो, अब मुझको न्यूमैन से पहले सोर्स में जाना होगा और सोर्स से मुझे फिशर में जाना होगा। तो सोर्स में करने के लिए हमारा फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन को ऐसे लिख लेंगे। तो फ्रंट कार्बन की जो अप साइड है वहाँ पर लिखा हुआ है C2H5, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम। तो राइट साइड आपका लिखा हुआ है Cl और लेफ्ट साइड लिखा हुआ है हाइड्रोजन। दिख रहा है आपको, तो दिख ही रहा होगा आपको, इतनी तो आप माइंडेड हो। ये है हमारा बैक कार्बन। जो हमारा बैक कार्बन है यहाँ पर आपका राइट साइड लगा हुआ है OH और लेफ्ट साइड लगा हुआ है आपका Br, हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर लगा हुआ है डाउन द साइड CH3। अगर आप देख पा रहे हो, एक आपका उल्टा वाई है और एक आपका क्या है, सीधा वाई है। अब इसको क्या करना है, हमें फिशर में चेंज करना है सोर्स को। जब सोर्स से हमें अब फिशर में जाना होगा तो अब देखो आप कैसे जाओगे, यहाँ पर सोर्स हो रहा है आपका। अब आपको क्या करना होगा, दोनों को ही सीधे वाई बनाना होगा। दोनों को सीधे वाई बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कैविटी चेंज करनी होगी। जब आप कैविटी चेंज करते हो तो इसमें क्या होता है, डायगोनली चेंज होता है। जो आपका लेफ्ट साइड था वो आपका राइट साइड चला जाएगा, जो आपका राइट साइड था वो आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा, जो आपका अप साइड था वो आपका क्या आ जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा। इन चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना, कभी मत भूलना, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं OH, Br और CH3। इसके बाद डायगोनली चेंज होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H5 और यहाँ पर आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि आपका डायगोनली चेंज हुआ है ना, या नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl। अब इसको आप क्या कर सकते हो, फिशर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हो। तो ये क्या है, आपकी फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन को ऐसे लिख दो आप, लिखा आपने, और ऐसे कर दो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका C2H5, राइट साइड हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड क्या आपका Cl है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या है, राइट साइड आपका क्या है, OH है और लेफ्ट साइड Br है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 आपका लगा हुआ है। ओके, अगर इसके बाद इसी चीज़ को हमें किस में दिखाना है, वेज में दिखाना है। तो फिशर से अगर हम वेज में जाते हैं तो इसको हम कैसे शो करेंगे, इस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, इसको ऐसे शो करेंगे, देखो ऐसे क्या है आपने लिखा और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है और इसके बाद यहाँ पर है C2H5। अब बात आती है इन ग्रुप की। इन ग्रुप को आप कैसे शो करोगे, देखो जो आपका राइट हैंड साइड होता है वो कैविटी क्या होता है, अबव द प्लेन शो करोगे आप, क्या करोगे, अबव द प्लेन। और जो आपका क्या आ जाएगा, आपका इस साइड राइट हैंड साइड आने वाली चीज है उसको आप क्या करोगे, बिलो द प्लेन शो करोगे। क्या शो करोगे, बिलो द प्लेन। अब यहाँ पर आओ, ये आपकी कैविटी है। इस कैविटी के जो यहाँ पर आपकी फिशर प्रोजेक्शन है, इस फिशर प्रोजेक्शन को जब आप वेज में बनाना चाहोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका CH3 राइट हैंड साइड है वो कहाँ जाएगा आपका, अबव द प्लेन। कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन। और बिलो द प्लेन क्या रहने वाला आपका, Cl रहने वाला है। कुछ आपकी ऐसे यहाँ पर एक आपकी जिग जैग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है। जो हमारी जिग जैग स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, हमारी टेट्राहेड्रल। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा कार्बन होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है।
और जो कार्बन टेट्राहाइड्रल होता है वो हमें किसने बताया था, ये हमारे जो वॉन होफ साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारा कार्बन होता है वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री रखता है अपनी। ओके ठीक है, तो उतारो। इसके बाद हम कुछ और लाते हैं अपने चेंजिंग कन्वर्जन हम देखते हैं। अब हम करते हैं फिशर टू सोहर्स। जो हमारा फिशर है वो डायरेक्टली सोहर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली सीधे वाई में ही बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब हमने सोहर्स से क्या किया था, फिशर बनाया था, तो जो हमारे उल्टे वाई थे में तो फिशर में चेंज नहीं हुए थे, और ना ही क्या हुआ था हमारा न्यूमैन से जब हमने पहले क्या किया था सोहर्स, सोहर्स से हमने फिशर बनाया था ना। उसी प्रकार अगर आप देखना चाहो तो सोहर्स से फिशर से अगर आप सोहर्स बनाओगे ना तो हमेशा क्या बनेंगे, आपके सीधे वाई ही बनेंगे। तो ये क्या बोलेगी आपकी, इस कार्बन को आप यहाँ पर लिखोगे या यहाँ पर लिखोगे, ये थोड़ा ध्यान से देखना आप। इस कार्बन को आप कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर, ये आपका फ्रंट कार्बन बोलेगा। ये हाइड्रोजन आपका कहाँ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है, तो राइट हैंड साइड भी आपको क्या लगाना है, आपको यहाँ पर लगाना होगा, क्योंकि आपको सीधे वाई बनाने हैं। तो बी आर कहाँ रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ना, ऐसे लिख दो। और ये क्या आ रहा है आपका सी एफ, चाहे अप साइड होता है चाहे आपका डाउन साइड होता है, तो हमेशा ही डाउन साइड आपका आएगा। अब इसको आपका डी जो है राइट हैंड साइड है, ऐसे लिख दो। और जो आपका फ्लोरीन है आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसे लिख दो। CH3 जो है आपका यहाँ पर, ये आपका ऐसे आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा आपके सीधे वाई हो जाएंगे। और ये वाला क्या करोगे आप खुद से करोगे, इतना तो आप आसानी से आप कर सकते हो, समझ में आपके काफ़ी आ चुका होगा। फिशर से जब आप वेज में जाते हो तो आप क्या कुछ करते हो, ये देखो आप। अब यहाँ पर है आपका बिल्कुल सही कंपाउंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को फ्लिप करते हैं। जो आपके ऐसे सीधे दिखने वाली चीज़ें दिख रही है आपको, CH3 को हम इस साइड लाते हैं, तो इस साइड क्या बन जाएगा, आपकी कैविटी बन के आती है आपके पास, ऐसे कुछ बन जाएगी ना, CH3 और COOH। जिस साइड आप अपने दोनों बॉन्ड मोड़ोगे उस साइड क्या होगा कि उस साइड उसके बीच में जो आने वाला एटम्स या ग्रुप होगा वो कहाँ हो जाएगा आपका आ जाएगा अबव द प्लेन। कहाँ आ जाएगा आपका अबव द प्लेन। वैसे भी क्या आपका ये राइट हैंड साइड है, वैसे भी आपको क्या लिखने वाला है, अबव द प्लेन ही आपको लिखना होगा ना OH, और यहाँ पर आपका बिलो द प्लेन क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। आप ऐसे कह सकते हो जिस साइड हमें कैविटी अपनी बनानी होती है, कैविटी के बीच में जो भी हमारा एटम या ग्रुप आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी चीज़ हमारी राइट हैंड साइड आती है उसे हमेशा क्या करना है, आपको अबव द प्लेन ही रखना होगा, अगर आपको क्या करना है वेज डैश में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या रहने वाले हैं यहाँ पर आपके, अगर आप इसको वेज में लिखने वाले हो तो आप कुछ ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख देना, लिख दोगे। यहाँ पर CH आ जाएगा और यहाँ पर CH2OH आ जाएगा ना। OH है, ये क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन हो जाएगा, वेज है नहीं। और ये क्या है आपका हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या हो जाएगा आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा। ये क्या आपका OH है, राइट हैंड साइड है, तो आपका क्या हो जाएगा, कैविटी के इस साइड आके आपका वेज में आ जाएगा, यानी कि अबव द प्लेन। और ये लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा बिलो द प्लेन। अगर इसी चीज को हमें क्या करना है, हम यहाँ पर सपोज करो कि आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको सोहर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप इसको ऐसे लिखो, देखो ध्यान से देखो, लिख दिया आपने। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CHO और यहाँ पर CH2OH, लेफ्ट हैंड साइड है OH ऐसे लिख देना, राइट हैंड साइड है हाइड्रोजन ऐसे लिख देना। तो राइट हैंड साइड OH है आपका, ये आपका अबव द प्लेन है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका क्या हो गया, सोर्स में कन्वर्ट हो गया ना। उतारो आप इसको और इसको आप खुद करके देखना, फिर और देखते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट कन्वर्जन रहता है, इसमें क्या करना है, वेज टू फिशर में आपको जाना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मैम आप राइट साइड क्या करते थे कि हमारा अबव द प्लेन दिखाते थे और लेफ्ट साइड क्या करते थे कि हमारा बिलो द प्लेन दिखाते थे। तो एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, हमें तो पता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड रहने वाली चीज़ है वो हम क्या करेंगे,
जो हमारी अबव द प्लेन में रहने वाली चीज़ है उसको हम राइट साइड लिखेंगे, और जो हमारा बिलो द प्लेन में रहने वाली चीज़ है उसको हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट साइड लिख देंगे। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो ना, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे मत करके आना, जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेस पर आप इसको ऐसे मत छाप देना। ऐसे आपने देखा कि ये हाइड्रोजन राइट साइड दिख रहा है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड दिख रहा है तो लेफ्ट साइड, ऊपर दिख रहा है जो भी ऊपर और नीचे दिख रहा है वो ही नीचे, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, जो आपकी अबव द प्लेन है वो हमेशा राइट साइड रहेगा, और जो आपका बिलो द प्लेन है वो हमेशा आपका लेफ्ट साइड रहेगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका क्या है, एक सीधा वाई है, और यहाँ पर क्या आपका एक उल्टा वाई है। ध्यान लगाओ थोड़ा सा। तो उसको आपको क्या करना होगा, आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अगर आपके इतना भी याद है ना कि अबव द प्लेन है, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, और इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारा अबव द प्लेन है, ये Cl हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसके बाद ये अबव द प्लेन OH है, ये ऐसे आ जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 ऐसे आ जाएगा। ये भी आपका गलत है। ठीक है। आपको यहाँ पर कन्वर्जन कराना होगा। ठीक है। आपको डायरेक्टली ये नहीं बनाकर आपको क्या करना होगा कि आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है। कन्फर्मेशन में आपने पढ़ा था, कंपाउंड जब भी आपका आइडेंटिकल ही रहेगा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, डायगोनली चेंज करना होता है इसको। जो आपका अबव द प्लेन है वो बिलो द प्लेन में चला जाएगा, जो बिलो द प्लेन है वो आपका अबव द प्लेन में चला जाएगा। अप जो है आपका डाउन हो जाएगा, डाउन जो है आपका अप हो जाएगा। और ख़ास बात है, जब भी आप किसी भी चीज़ को फिशर में चेंज करना चाहोगे तो आपको हमेशा सीधे वाई ही बनाने होंगे। क्या करना होगा, आपको सीधे वाई बनाने होंगे। यहाँ पर हम कर देते हैं, या फिर आपको करवाने होंगे कैविटी चेंज। कैविटी चेंज कर लो, चाहे आप क्या कर लो कि 180 डिग्री यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर लो, बात आपकी एक ही रहने वाली है। ठीक है, समझ चुके होगे आप इतना। तो आप ऐसे कर लो, एक साइड आप झुका तो रखो जैसा था आपका वैसा है, क्योंकि क्या है आपका सीधा वाई है, और आपको इसको सीधा बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारा क्या था OH अबव द प्लेन था वो कहाँ गया, हमारा बिलो द प्लेन में आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, डायगोनली चेंज किया, और बिलो द प्लेन वाला क्या हो गया, अबव द प्लेन में आ गया। ऐसे क्या हुआ, यहाँ पर जो आपके अप साइड था वो हमारा डाउन साइड आ चुका है। आ गया ना। अब इसको हम आसानी से वैज को फिशर में लिख सकते हैं। अब ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट को हम क्या करते हैं, हमेशा ऐसे नीचे लिखते हैं। ठीक है। वो यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका डैश से रिप्रेजेंट करा हुआ लेफ्ट साइड आ जाएगा, और आपका वैज से रिप्रेजेंट करा हुआ बॉन्ड राइट साइड आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, डैश से रिप्रेजेंट करा हुआ बॉन्ड लेफ्ट साइड, और वैज से रिप्रेजेंट करा हुआ बॉन्ड आपका राइट साइड हो जाएगा, और CH3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका जो कंपाउंड है बिल्कुल सही बन के आया है। ये कुछ आपके कन्वर्जन है, आपको कन्वर्जन करके देखने हैं खुद, ईमानदारी से आप कर लेना, आसानी से आपके हो जाएंगे। तो आज हमने अपना कन्वर्जन करना सीखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देखना। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।